हाँ जी, पशुपालक साथियों, आज मैं एआई के ऊपर और अंधविश्वास के ऊपर एक वीडियो डाल रहा हूँ। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। जानकारी की वीडियो है और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। और जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। आज मैं बताता हूँ कि हम चंडीगढ़ के नज़दीक लगता है गांव है कैमवाड़ा, वहाँ पर गए थे, जिसके ऑनर हैं श्री राम जी, हमारे परम मित्र हैं। और यूट्यूब के अंदर मेरी वीडियो देखकर उन्होंने मेरे से संपर्क किया था। तो अब लंबा समय हो गया संपर्क करते हुए। जो भी मन में शंका होती है फ़ोन पर भी पूछ लेते हैं और हम वहाँ पर एआई करके आते हैं। और जो फीड ले जाते हैं, फीड मेरे घर से ले जाते हैं, मैं पटियाला से तैयार करा के लाता हूँ, तो ये मेरे घर से उठा लेते हैं। ये श्री राम जी हैं जो टोपी ले रहे हैं। पीछे सर्दियों में गए थे हम, तो उस समय वीडियो डालने का समय नहीं लगा, तो अब वीडियो डाल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि पशुपालन के अंदर नस्ल का बहुत महत्व है। अगर आप नस्ल के पशु तैयार करेंगे तो तभी सक्सेस होगा पशुपालन, वरना अगर बुग्गी वाले जोटे से गाभण कराएंगे तो फिर तो वही 3 किलो सुबह वाली 3 किलो शाम वाली भैंस होगी। और नस्ल का जो बच्चा है वो 2.5-3 साल में काविंग कर जाता है, ब्याह जाता है। और जो लोकल पशु होता है वो 5 साल भी जवान नहीं होता। और उसका अगर खर्चा लगाते हैं लाखों में खा जाता है और हज़ारों में बिकता है। परंतु जो नस्ल की भैंस है या बछड़ी है तो हज़ारों में पैदा होती है और लाखों में बिकती है। अच्छी ब्रीड का बच्चा जो चाहे गाय का है चाहे भैंस का है तो पैदा होते ही बिक जाता है। और यहाँ पर हम एआई करने पहले भी आए थे और अब भी आ रहे हैं। और इनका मैं बहुत ही सराहना करता हूँ। आगे दिखाऊंगा। इन्होंने जो आसपास के अच्छे पशुपालक से, दूसरे गांवों से, इसके अपने गांव से, उनको भी यहाँ पे इकट्ठा किया। और इन्होंने बताया कि मेरे पास अम्बाड़ा से हरबिलास आ रहे हैं, तो वो भी मेरे को मिलने के लिए आए। तो मैंने जो उनके मनों की शंकाएँ थी, सवाल थे, तो जो मेरे पास ज्ञान था उसके मुताबिक उनको संतुष्ट किया और जो जानकारी थी सभी मुहैया कराई। और जो भी वह पूछना चाहते थे मैंने उनको बताया। और अंधविश्वास के ऊपर बोलना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अकेला कमाई करना कोई अहमियत नहीं रखता। कमाई के साथ साथ हमने बचत भी ज़रूर करनी है। साथियों, घर में कई बार परिवार के मेंबर कोई बीमार पड़ जाता है या आपका पशु बीमार पड़ जाता है तो अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर हम सही दिशा में नहीं जाते। तो चौकी लगाने वाले बाबे हैं जो फांडा करने वाले, उनके पास पहुंच जाते हैं। तो मैं जहां पर भी जाता हूं, अगर कहीं पर मैंने 1 घंटा लगाया है तो पशुपालन के साथ साथ मैं अंधविश्वास पर भी बात करता हूं और उनके मनों से बहुत से वहम निकालता हूं। आप अंदाज़ा लगा लेना, जितना आपका दाल रोटी का खर्चा नहीं होगा उससे ज़्यादा धार्मिक क्रियाकांडों का होता है, क्योंकि अनसेसरी खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर कोई बाबा कह देता है कि आपने इतने में पाठ कराना है तभी आपके परिवार में शांति आएगी, तो किसान साथियों, फजूल खर्ची है। अपने पशु के ऊपर अच्छे से केयर करो, खाने पीने की, और अच्छे डॉक्टर की सलाह लो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्होंने मेरे से फीड के बारे में कई सवाल किए कि हमारे पशु लंबे समय तक गाभण नहीं रुकते, जैसे दूध देते। तो मैंने इनको बताया कि आप उनको पौष्टिक खाना नहीं देते। मैंने इनको पूछा कि आप क्या देते हैं, ये सिर्फ 2 या 3 अनाज मिला के देते हैं, जैसे बनौड़े की खड़ हो गई, बनौड़ा उबाल के दे देते हैं, कणक का दलिया है और चने की चूरी, खंडा हो जाता है। इससे फालतू आम किसान नहीं सोच सकता। तो मैंने इनको जो जो भी बात पूछी डिटेल के अंदर बताता गया और ये साथी लिखता गया। बहुत बढ़िया बात है इन्होंने लिखा। तो अब मैं रूबरू कराता हूँ ये कौन कौन साथी हैं। सबसे पहले तो श्री राम जी हैं जो मैंने दिखाए थे पहले, और उसके बेटे हैं गुरमीत और गुरपाल, और पाला राम जी 5 हैं कैमवाड़ा से, हरमेश ये भी कैमवाड़ा से, करनैल और सोहन लाल ये भी कैमवाड़ा से हैं, और
शमशेर साथ लगता पंजाब का गांव है कांसल, ये शमशेर जी वहाँ से हैं। और संजू MC ये भी कांसल से हैं। और राजा ये भी कांसल से हैं। और जसवीर ये भी कांसल से हैं। तो मैंने फीड के बारे में इनको बताया कि आपने 40% अनाज, 35% खड़े और 25% छिलके, हर रोज़ एक पशु को 70-80 ग्राम नमक और 60-70 ग्राम मीठा सोडा और या 1 किलो गुड़ दूध देती भैंस को, या फिर उस फीड के अंदर सीरा, गुड़ वाला सीरा जिसको मोलाइसिस बोलते हैं, वो डालना है। और मिनरल मिक्सचर कम से कम जो 150 ग्राम उसको देना पड़ेगा। जो 15 किलो दूध देती है, अगर उससे ज़्यादा देती है तो 200 ग्राम भी देना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी बातें थी मैंने इनको बताया। और फिर मैंने अंधविश्वास के ऊपर एंड में देखना, इसके अंदर जादू दिखाया जाएगा और उसके बारे में मैंने जानकारी दी कि जादू टोना कुछ नहीं होता, ये हाथ की सफाई होती है। और बहुत से जो चालाक लोग हैं हमारे को ठगते रहते हैं। तो पशुपालक साथियों, मेरा मकसद है अकेला रोजी कमाना नहीं है, ये जादू वगैरह फ्री में दिखाता हूँ और लोगों को जानकारी देता हूँ। अगर कहीं पे कपड़े कटते हैं, आग लगती है जिसको लोग जिन्न कहते हैं, हम बिल्कुल फ्री हल करके आते हैं। हर चीज़ के पीछे हमने जिंदे आदमी को पकड़ा है। तो मेरे पशुपालक साथियों, आगे ये बात सुनना कि मैं मैजिक के अंदर क्या दिखा रहा हूँ। मैजिक महज एक कला है। आप वीडियो में बने रहना एंड तक। अजय ध्यान देगा देखियो, अपना हाथ बिल्कुल खाली है, और भी करते करिए फोटो में करिया। तो हाथ बिल्कुल खाली है। यहाँ से मैंने 1 रुपया उठाया, मुट्ठी के अंदर बंद, फिर 50 पैसे उठाए, हाथ के अंदर चले गया 1.5 रुपया, और 25 पैसे उठाए, चले गए 2.25, एक और उठाया, चले गए 2.25, 2.25 मतलब एक निकाल लिया, कितने रह गए 2.25, फिर 1 2 3 तो इस तरह हेरा फेरी करके चले जहाँ लोग हम सोचा बापा पता नहीं कड्डा करामत थी लेकिन साइंस कह रही है जैसे आप उसी बाबा हाँ झूठा हो सका हो जो कह रहा मैं यो कर दूँ आजा भी करना यार मैं भी सिक मत करियो किनाल देखा दे तू मैं तो मार जा उठा करी ਜਾਂਦਾ अंदर लग लाने वाली मंत्र है मैं ऐसा मंत्र लिखा ना मंत्र नहीं है मंत्र नहीं होता है तो बताना चाह रहे तो बाद में दसूगा भी क्या था तू ढूंढ रहे हैं भाई ढूंढ रहे हैं समझ रहे ढूंढ मैं देख भी क्या होएगा पूरा खड़ा होकर देख लो रहा खड़ा हो जा लोग देखते से देख रहे हैं खड़ा होकर देख देखने कुछ नहीं है अपने आप नहीं लगती है लग जा हाँ मान ले आप मान भी ले जल बहुत बड़े हुआ उसका हाथ पैर तो नहीं तो सारा तो साथियों अपने पास मैजिक फ्रेम है ये कवर है कवर चेक करा रहे हैं दिखा रहे हैं इसके खाली है कवर तो इस साथी ने देख लिया देख के बता दिया कि ये कवर खाली है और जो मैंने पत्ता दिखाया है वो एक पत्ता है और जो फ्रेम है फ्रेम में 3 उंगली डाल के दिखाई बारी बारी से तीनों खाने बिल्कुल खाली हैं और ये फिर कवर दोबारा वापस ले लिया और इसके अंदर वो फ्रेम डाला और मंत्र कुछ भी बोलो और वो दिखाया पत्ता वही है और कवर उधर फेंक दिया उसने जो साथी है उसने पाँव रख लिया कवर के ऊपर और पत्ता वहाँ पर दिखाया और उसको हाथ का पर्दा दिया 1 2 3 किया तो वो गायब हो गया। ये फ्रेम बिल्कुल खाली है तो पत्ता देखो वहाँ पे पहुँचेगा या निकाल के दिखाएंगे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा तो इसने पत्ता निकाल के दिखाया कि वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ मेरे हाथ से गायब हुआ और वहाँ पर पहुँच गया। इसको जादू कहते हैं। जादू महज एक कला है, ये हेरा फेरी है, मंत्र से कुछ भी नहीं होता। तो आगे दोबारा फिर देखो तो यो हाथ बिल्कुल खाली है इस मुट्ठी के अंदर बंद कराया हवा हलाया 1 2 3 करके क्या मिलेगा तो यहाँ से पहले मट्टी खाई रगड़ा लाया 1 2 3 दोबारा फिर बन गया भाई चीज होर ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ नहीं भी लिख ले ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ असली है ना ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ यार असली है कुछ नहीं है यार ये बंदा फेट भी तीनों असली दस रहा ये भी तीनों असली कहता सच्चाई ना सबसे कड़वी हुआ सच्चाई कबूल करनी बहुत औखी हुआ। तो ये अपने पास बैग
बिल्कुल खाली है। तो ये देखने में अपने पास 3 कपड़े हैं, इसके ऊपर लिख रखा है धर्म। हिंदुस्तान में बहुत तरह के धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब भाई भाई। जो बात कहेंगे ना छोटे बड़ी बने नहीं तो लड़ रहे धर्म करेगा। अपन इसके अंदर पै दिया, इस पर लिखा हुआ जाति, हिंदुस्तान जातियों में बंटा हुआ, यही क्लेश का कारण है। ये ब्राह्मणवाद का सारा चैप्टर है, आज तक किसी ने इकट्ठे नहीं होने दिया। और ये भाषा पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक दूसरे की भाषा दूसरे के लिए मिलती भी है ना, समझ में आवा। पर इतने का होते हुए भी हम इकट्ठे हैं फिर भी, इसका क्या कारण है देखा देगा। कर दे फिर भी तिरंगा बढ़ गया, मेरा भारत महान, जो बिल्कुल खाली है। तो इसलिए याद करम के होते हुए भी हम मान फिर भी इकट्ठे हैं, क्यों अपना DNA एक है, ऊपर दे जिस पर नामा सारा DNA एक है, ब्लड के तो ही ग्रुप है जैसे हैं यहाँ। तो फिर इसके अंदर पा आप इकट्ठे रहना चाह रहे। राजनीतिक आदमी जात के नाम पर, मंत्रा के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर अपन लड़ा रहे हैं, फिर आप कल्ले कल्ले बैठे। यही काम होता हो जाए ना कि यही कर दे मैंने वहाँ में दरगाह दिखाई दिया, बस फांसी ले रही है। बस फिर मन में अपना दिखाने का टाइम इकट्ठे हुए लोग हाँ ਭਜਣਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ अलग अलग रंग के अलग अलग रंग हाँ, अच्छी बात है। अलग अलग रंग के अलग अलग पत्ते हैं, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ अलग अलग ठीक है। तो और कहते हैं निगाह बंद हो जा, तो सामने क्या लग रहा है इसके, जो पंजी लग रही है चिड़ी की। देखिए अलग अलग रंग के यहाँ का चिड़ी की पंजियाँ में हरी देखिए वाला देखिए हर चिड़ी की पंजियाँ मैं कहता हूँ अखा बंद होया कमंद दी सरकार का नंबर लिखे क्या हम लोग का करते इसका नंबर बता दे 1 करोड़ में देंगे हम। इसको तो है यार सामने दिख रही है बात तो तीन तो रोक के कर रहा आदमी वो न्यूज़ सवार का किसी भी माने कोई भी बंदा त्रियानी में था ना है ना होगा। ये पहली चुनौती है, 3 मांग है, करप्सी नोट का चरमान पड़ सकता हो, कोई भी बंदा नोट का नंबर लगता है देता है। तो इसी तरह मान लीजिए मतलब उत्तर मारता हो अपना बेटा उठा दिया लगा, ये मेरा पोता तैयार हो गया 10 साल का हो गया, एक दिन बाद इंसान बने। प्रेम करना चाहिए, इसी के कारण सांस है पानी। वृक्ष अपा काटते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं तो मिला। तो भगवान कहीं एक्स्ट्रा नहीं बैठा, जिस तरह भगवान कहाँ बह गए वह आन, वहाँ से भूमि जहाँ से गगन, वहाँ से वायु, वहाँ से आगे ना से नहीं, प्रकृति ही भगवान। और वही बात गुरुद्वारे में कह रहे पौन गुरु पानी पिता माता धरत माता, वो कह रहे प्रकृति को प्यार कर। अपन ने कह रहा फुला हो कह रहा 1 2 3 और चले क्या हो गया। फिर मेरे ख्याल का हर दिन चले गए माँ देखिए बोला ये अपने कड्ढा यहाँ से यहाँ लाया, फिर 1 2 3 चक्कर क्या है, अब तब बटन ले जाना इसके यार यहाँ खींच लिया बस यहाँ ये बटन इन्हें हलाई जाएगा क्या बटन का बुरा नहीं जब तो मतलब है कहो कुछ और करो कुछ, जब तक नहीं करे थाने करे हाय इतने मतलब ले लिया था मेरे हर चीज़ के विचार राज आ इसका राज। हाँ जी, वीडियो दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ सभी साथियों को राम राम नमस्कार, सत श्री अकाल जी।